नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। विश्व भर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। गुरु तेग बहादुर की चौथी जन्म शताब्दी पर 20 और 21 अप्रैल को शाम 6 बजे से दिल्ली के लाल किले में अलौकिक समागम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में 400 रागियों ने एक साथ कीर्तन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात लाल किले से देश को संबोधित किया। अवसर था गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व का। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 21 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई गई। 1621 में जन्मे श्री तेग बहादुर हरगोविंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म वैशाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु का महल में हुआ था। पूरा विश्व उन्हें योद्धा के रूप में जानता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 14 साल की उम्र में ही मुगलों के खिलाफ तलवार उठा ली थी। उनके बचपन का नाम त्यागमल है। 24 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के योद्धाओं के बलिदानों और समर्पण का उत्साहपूर्वक जश्न मनाया जा रहा है। ये आयोजन भी इसी क्रम में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात भी कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। इस 2 दिवसीय भव्य आयोजन का उद्घाटन बुधवार 20 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आयोजन में विशेष लाइट एंड साउंड शो और 400 रागियों की ओर से किए गए भजन कीर्तन शामिल थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक देशवासी के मन में गुरु तेग बहादुर के लिए अपार श्रद्धा भाव है। उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। देश भर में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कई आयोजन किए गए। इसी क्रम में एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें 18 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की संगीत नाटक अकादमी में भी विशेष आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ झलकियां। बीते दिनों संगीत नाटक अकादमी की ओर से फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का आयोजन किया गया। 10 दिन तक चले इस फेस्टिवल में विविध प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया गया। देश के अलग अलग क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों ने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम के पहले दिन साल 2018 के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता कलाकारों को पुरस्कार भी दिए गए। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस आर्ट फेस्टिवल में वाद्य यंत्रों की सुमधुर प्रस्तुतियां तो हुई ही, साथ ही नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। बीते दिनों दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारत में भी इस दिन कई विशेष आयोजन हुए। आइए देखते हैं क्या है विश्व धरोहर दिवस और कैसे मनाया गया यह दिन। दुनिया में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने भारत में कुल 40 विश्व धरोहरें घोषित की हैं। इनमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। देश की पहली विश्व धरोहर इमारतें अजंता और एलोरा की गुफाएं थीं। वहीं 40वें नंबर पर गुजरात का हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा आता है। इस साल विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। इन्हीं आयोजनों में से एक था दिल्ली के लाल किले की बावली में आयोजित फोटोग्राफी प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। वहीं इस दिन संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भोपाल स्थित भीमबेटका की गुफाओं को देखा। आईजीएनसीए ने वडोदरा में राजा रवि वर्मा उत्सव का आयोजन किया। 15 से 17 अप्रैल तक चले इस उत्सव में राजा रवि वर्मा को वर्ण, रेखा एवं संगीत के जरिए प्रस्तुत किया गया। गुजरात के वडोदरा में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजा रवि वर्मा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई।
3 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन लक्ष्मी विलास पैलेस में किया गया था। इस उत्सव का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस अवसर पर शुभांगिनी राजे गायकवाड़, राज्यसभा सांसद पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह, IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अमृत महोत्सव से जुड़ी कुछ और तस्वीरों के साथ मिलते हैं ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए अब चलते हैं बेलारूस। भारत और बेलारूस के सौहार्दपूर्ण संबंध को देखते हुए बेलारूस की इमारतों को तिरंगे और बेलारूसी ध्वज से रोशन किया गया। एक शाम भी दोनों देशों के मैत्री को समर्पित रही। मौका था दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते की स्थापना की 30वीं सालगिरह का। 17 अप्रैल को भारत और बेलारूस ने आपसी राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 30वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर पर मिनस्क और फ्यूचरिस्ट बिल्डिंग को भारतीय तिरंगे और बेलारूसी ध्वज से रोशन किया गया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया। बेलारूस में भारतीय नृत्य और संगीत बेहद लोकप्रिय है। सांस्कृतिक संध्या में भारत और बेलारूस के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल कहां है। चलिए आपको बताते हैं इस सवाल का सही जवाब। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल देश के सुदूर उत्तरी राज्य लद्दाख में स्थित है। इस ब्रिज का नाम है बैली पुल। इस पुल का निर्माण हमारी भारतीय सेना ने अगस्त 1982 में किया था। द्रास और सुरू नदी के बीच स्थित इस पुल की समुद्र तल से ऊंचाई 18,379 फीट है। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, कपड़ों पर की जाने वाली कनी सोजनी एम्ब्रॉयडरी किस राज्य से संबंधित है। इस सवाल का जवाब आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।